आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एस्ट्रो सूत्रा कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री केपी पांडे जी। पंडित जी, आज हम उपनयन संस्कार के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ मेरा एक प्रश्न है, क्या उपनयन संस्कार को ही जनेऊ संस्कार के नाम से भी जानते हैं? जी। क्या ये दोनों संस्कार एक ही हैं? जी बिल्कुल एक ही। कृपया आप हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। आज बात करेंगे उपनयन संस्कार के बारे में। कार्यक्रम के आरंभ में ही एंकर ने हमारे पूछा कि क्या इसी को यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। मैं फिर से कह दूं, जी हाँ, इसी संस्कार को ही यानी उपनयन संस्कार को ही कहीं कहीं पे यज्ञोपवीत, व्रतबंध संस्कार भी कह देते हैं और जनेऊ संस्कार तो सब जगह ही इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, यह 16 संस्कारों में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है और इसकी प्रक्रिया भी बहुत बृहद है, बड़ी है। पहले ये 4-4 दिन में संपन्न होता था, आजकल बहुत कम समय में लोग संपादित कर दे रहे हैं इसको। और क्या बताऊं, अब तो ऐसे भी नियम हो गए हैं समाज में, ऐसा एक प्रचलन हो गया है जी। कि विवाह के समय जनेऊ कर लिया जाए। आप विचार करिए, विवाह के समय जनेऊ करने का क्या महत्व है, किस लिए करना है उसको? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल उचित नहीं है। उपनयन करना है तो सही आयु में किया जाए, तभी इसका महत्व है। हर चीज, कोई भी जीवन का कार्य हो, उसको करने की एक पद्धति निर्धारित होती है कि इसी तरह से कैसे करना है और करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। अब विवाह, इसमें भी अलग अलग श्रेणी के भक्त हैं। विवाह तय हो गया, चलो जी 1 महीना पहले किसी धार्मिक स्थल पे चले जाएंगे, वहां से जनेऊ भगवान को स्पर्श कराएंगे या देवी जी के यहाँ स्पर्श कराएंगे, धारण कर लेंगे। दूसरी समस्या हो, क्या कहूं, हमें तो यह समस्या लगती है, दूल्हा बनकर के मंडप में बैठ गए, कन्या के पिता ने जनेऊ दिया, जी अब यही जनेऊ पहनाया जाएगा। क्या उपनयन संस्कार है? मुझे तो इसकी कोई महत्ता नहीं लगती। सच पूछिए, ये इतना बड़ा संस्कार है, इतना बड़ा संस्कार है कि आसानी से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है, आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। वेद भगवान ऐसा कहते हैं, हमारे पुराणों की ये मान्यता है जी कि यज्ञोपवीत संस्कार करने पर जातक का पुनर्जन्म हो जाता। इसका तो ये बहुत बड़ा अर्थ हुआ। पुनर्जन्म हो जाता जी। एक जन्म तो माता से हुआ और इसमें आचार्य को इतना सम्मान दिया गया है कि जो आचार्य यज्ञोपवीत संस्कार को संपन्न करवाते हैं, उनके गर्भ से जन्म हुआ, यानी उनके ज्ञान रूपी गागरी जो है, उस गर्भ से जातक का जन्म हुआ। इसमें बच्चे को आचार्य के पास ले जाते हैं, वहां पर यज्ञ कर्म किया जाता है। मैंने कहा ना 4-4 दिन यज्ञ चलते थे। वहां पर आचार्य उस बच्चे को यज्ञोपवीत संस्कार देते हैं। पहले मैं यही बता दूं, यज्ञोपवीत जनेऊ क्या है। देखिए, इसमें 2 शब्द हैं, यज्ञ और उपवीत। यज्ञ का अर्थ होता है साकार परमात्मा, निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं, और उपवीत का मतलब होता है पवित्र किया हुआ, यानी एक ऐसा सूत्र जिसको यज्ञ के माध्यम से पवित्र किया गया हो। इसकी बनावट भी बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, थोड़ी जटिल है। संक्षेप में बता दूं, इसमें टोटल धागे के 9 तंतु होते हैं और ये 4 अंगुली के ऊपर 96 बार इसको लपेट करके बनाया जाता है। और यही गुरुदेव विभिन्न प्रकार के पूजा पद्धति को करके अपने उस बटुक को
धारण करवाते हैं और उसके बाद वह बच्चा, वह जातक, वह ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत इस सूत्र को धारण करता है। और इस जो मैंने कहा कि इसके बाद ये मान्यता है कि बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है, तो इस संस्कार में आचार्य ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी क्यों, 100 वर्ष की आयु हुआ करती थी जब, आप मेरी बात सुन करके आज की एक औसत आयु जितना आप मानते हो उसको 4 भाग कर लीजिए, उसके अनुसार इस संस्कार के बारे में सोचिए, लेकिन सोचिए जरूर और करिए भी, जरूरी भी है ये हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए। जब 100 वर्ष की आयु होती थी तो उसका निर्धारण था 4 खंडों में कि 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य पालन के साथ बितानी है। उसमें ये सारे संस्कार, वेदारंभ, पढ़ाई लिखाई सब इसमें होना था। उसके बाद जीव जो है, व्यक्ति जो है, वो गृहस्थ में प्रवेश करता था, फिर 50 वर्ष तक गृहस्थ में, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो इसमें इस संस्कार को करते समय आचार्य उस बच्चे को जी ब्रह्मचर्य जीवन के सिद्धांतों को, बर्ताव को, विषयों को तथा वेद के बारे में जानकारी देते हैं जी और संस्कारित करते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद बच्चे को द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब पुनर्जन्मा, पुनर्जन्मा। तो संस्कार से युक्त होकर के वह बच्चा यहां से आगे बढ़ता है और 25 वर्ष तक की जो उसकी आयु है, गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह विद्याध्ययन करता है और उसके बाद फिर आगे का संस्कार इसमें किया जाता है। और जो जनेऊ बच्चे को दिया जाता है वह 9 तंतुओं का होता है, लेकिन भौतिक रूप से आप देखेंगे तो उसमें 3-3 तंतु के 3 सूत्र मिलेंगे। वह हमेशा उसके कंधे से लटकता है और उसके माध्यम से बच्चे को यह बोध कराया जाता है कि आपके ऊपर जीवन में 3 प्रकार के ऋण हैं। आप कोशिश करिए, प्रयत्न करिए, सन्मार्ग पे चलते हुए तीनों ऋणों को अपने इस जीवन में उतार दीजिए, इसको पूर्ण कर दीजिए। और यही इसकी महत्ता है। वो 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसके बाद बात आता है समय का कि ठीक है, इस संस्कार को करना चाहिए, तो क्या इसके लिए भी कुछ मुहूर्त है? जी बिल्कुल है। जैसे अन्य संस्कारों में समय था, वार था, तिथि, नक्षत्र इत्यादि, उसी तरह इसमें तो एक ऐसा मुहूर्त मैं बताऊंगा कि आपको भी कुछ समय के लिए आश्चर्य होगा कि ये क्या है। सबसे पहले बात करते हैं समय की, यानी जिस बच्चे का यज्ञोपवीत होना है उसकी आयु का। यहाँ 2 विधि प्रचलन में है, या तो गर्भकाल सहित जोड़ें या जन्म से जोड़ें, जो सामान्य परिपाटी है। 5वें और 8वें बरस, या यूं कहिए कम से कम बच्चा 5 वर्ष का हो जाए और अधिक से अधिक 8 वर्ष की आयु पूरी होते होते अगर वह बच्चा ब्राह्मण का बच्चा है, ब्राह्मण है, तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। अगर क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है जी, तो कम से कम 6 वर्ष, अधिक से अधिक 11 वर्ष की आयु होते होते ये हो जाना चाहिए। वैश्य में 8 और 12, कम से कम 8 वर्ष की आयु हो, अधिक से अधिक 12 वर्ष की आयु पूरी होते होते वैश्य के बच्चे को भी जनेऊ दे देना चाहिए। मुहूर्तों की और बात करें तो इसमें उत्तरायण का महत्व है, यानी सूर्य भगवान जब उत्तरायण हो, सूर्य भगवान कब उत्तरायण होते हैं? मकर राशि में आते हैं, उस दिन से लेकर के और मिथुन राशि पर्यंत, यानी जिस दिन वो कर्क में जाएंगे उस दिन दक्षिणायन हो जाएंगे। तो कर्क की शुरुआत होने तक वह उत्तरायण रहते हैं। ये 6 महीने की सौर मास की अवधि उत्तरायण कहलाती है। इसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा सौर मास में मकर है, कुंभ है, मेष है, वृषभ है। ये मास जो पहले प्रशस्त थे और संस्कारों में वो तो प्रशस्त हैं ही। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बहुत विस्तृत समझाया था कि जब सूर्य मीन राशि में गोचर करते हो बृहस्पति महाराज के, तो खरमास कहा जाता है, जो सब में मना है।
यही विशेष बात बतानी थी। मीन राशि यानी खर मास जनेऊ संस्कार के लिए सबसे अधिक शुभ माना गया। लेकिन एक नई बात, लेकिन पंडित जी बहुत सारे जो शुभ कार्य होते हैं उसमें खरमास में नहीं किया सारे जाता उसे। संस्कारों में, यज्ञोपवीत संस्कार में इसको प्रशस्त माना गया है अच्छा, सही। कि यही एक ऐसा संस्कार है जिसमें कि खरमास को भी ग्राह्य किया गया। बढ़िया। नक्षत्रों में ध्रुव स्थिर, चरचल, फिर बताऊं ध्रुव स्थिर कौन से हैं? तीनों, उत्तरा और रोहिणी। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाढ़ा, उत्तरा भाद्र, रेवती, 4 नक्षत्र हैं। चरचल में अभी मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, श्रवण, धनिष्ठा, सद्भिखा और पुनर्वसु। मृदुमैत में भी मृगशिरा है, अनुराधा, रेवती, चित्रा, इनको ले सकते हैं। इनमें भी आपको समय नहीं मिला तो लघु नक्षत्र जो हैं, हस्त, अश्वनी, पोष्य, अभिजित, किसी का चयन कर लीजिए। इसमें तिथि की बात करें तो शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों हैं। शुक्ल पक्ष में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी को ले सकते हैं। यदि आप कृष्ण पक्ष में इसको करना चाहते हैं तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी लेना चाहिए। वारों में शुभवार होना चाहिए। कौन कौन से? बार फिर कर दूं, मैंने पहले बता दिया आपको। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार लेना चाहिए। यहां पर एक मर्यादा है, यदि शाम वेदी शाखा की कोई व्यक्ति हैं, जो लोग शाम वेदी शाखा वाले हैं, उनके लिए मंगलवार के दिन भी यह संस्कार करना शुभ कहा गया है। इसमें त्याज्य क्या है जो हमें ध्यान रखना चाहिए? गुरु शुक्र यानी तारा अस्त नहीं होना चाहिए। ना तो गुरु अस्त हो, ना शुक्र अस्त हो, और दोनों का अस्त होना तो कहने की बात ही नहीं है, बिल्कुल ही त्याज्य है। हरिशयन भगवान विष्णु के जो शयनावस्था है, और अशुभ योग हो गए, भद्राकरण हो गया, ये सब इसमें त्याज्य है। इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखते हुए यज्ञोपवीत संस्कार अपने बच्चे को जरूर कराना चाहिए, देना चाहिए। और ऐसा करते हैं अगर आप, तो बच्चे को इससे निश्चित तौर पर जीवन में उचित मार्गदर्शन और सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सत्प्रेरणा मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, मुझे तो अपने प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से मिल गए और मुझे आशा है कि आपको भी अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। हमें आपके पत्रों और ईमेल्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में एक नए संस्कार के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।